तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू की हेल्प के साथ डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है, और साथ में हम यूआई सर्च बार जो है वो यूज करेंगे ताकि हम डेटा को जो है वो सर्च करने के अकॉर्डिंगली उसे फिल्टर करवा पाएं टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो फ्रूट्स के नेम्स हैं वो टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं, और ऊपर आप देख पा रहे हैं मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है सर्च बार के अंदर। अगर मैं सर्च बार के अंदर यहाँ पे ए टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ पे करवा के दिखाता हूँ आपको ए टाइप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैं ए टाइप करूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस भी फ्रूट नेम के अंदर एपी इस तरीके का टेक्स्ट अवेलेबल है, वो फ्रूट नेम यहाँ पे मेरे पास फिल्टर होके डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं पूरा यहाँ पे एप्पल लिखने की कोशिश करता हूँ, और कोई मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पाइन। और जैसे मैंने पाइन लिखा, आप देख पा रहे हैं पाइन एप्पल के अंदर ही पाइन जो सब स्ट्रिंग है वो अवेलेबल है, तो उसने उसको फिल्टर करवा के डिस्प्ले करवा दिया है। अगर मैं यहाँ पे लीची लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं एल आई लिखने की, यहाँ पे मैंने जैसे ही एल आई लिखा तो आप देख पा रहे हैं लीची जो फ्रूट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। और अगर मैं थोड़ा सा दो तीन टर्म्स आपको थ्रेटिकली यहाँ पे दिखाऊं, तो आप देख पाएंगे कि जो iOS है उसके अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है जिसका नेम है UI टेबल व्यू, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को जो है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमारा जो टेबल व्यू है वो मैनेज कौन करता है? वो टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है। जो कौन सी क्लास है? UI टेबल व्यू कंट्रोलर। तो ये बेसिकली UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो यहाँ पे अगर मैं UI सर्च बार के बारे में बताऊं, तो आप देख पाएंगे कि ये एक स्पेशलाइज्ड व्यू है जिसके थ्रू हम जो है सर्च करवा सकते हैं डेटा, जिसके थ्रू यूजर को जो है फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो UI सर्च बार हमें एक टेक्स्ट बॉक्स, जिसे कह सकते हैं टेक्स्ट फील्ड, प्रोवाइड करता है। सर्च बटन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, बुकमार्क का बटन लगा सकते हैं, कैंसल बटन लगा सकते हैं। तो बेसिकली UI सर्च बार हमारे साथ जो है एक डेलीगेट, या कह सकते हो एक प्रोटोकॉल भी अवेलेबल कराता है, जिसको हम कह सकते हैं UI सर्च बार डेलीगेट। तो इसकी हेल्प के साथ जैसे ही हम इस तरीके का कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि यूज़र जो है जैसे ही टाइप करने की कोशिश करेगा, और उसके जैसे ही टेक्स्ट में अंदर चेंजेस होंगी सर्च बार के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए, थ्रेटिकली तो आप इंटरनेट से और भी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं, मगर मेरा जो मेन फोकस है वो है प्रैक्टिकली आपको बताना कि सर्च बार जो है बेसिकली किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने डायलॉग बॉक्स के अंदर सिंगल व्यू ऐप को डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पे जो है आपने अपनी आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू विद सर्च बार 2। तो चलिए, यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो है स्विफ्ट, और अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर हम सारा जो डेटा है वो सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, सर्च बार टेबल व्यू विद सर्च बार, उसको क्रिएट कर देते हैं। अब हम इस टेबल के अंदर सारा जो प्रोजेक्ट है हमारा वो क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो मैंने स्विफ्ट का वर्जन यूज किया है वो है 5। जो मेरे पास एक्स कोड यहाँ पे अवेलेबल है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए, अब हम डेवलपमेंट जो है इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करना है। तो मेरा जो मेन डॉट यहाँ पे स्टोरी बोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ से
आपने यहाँ पे सबसे पहले एक सर्च बार जो एलिमेंट है हमारे पास यूआई एलिमेंट, उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं इसके वो सेट करने हैं। तो चलिए मैं कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेट कर देता हूँ, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे हाइट सेट कर देते हैं, उसको ऐड कर देता हूँ कंस्ट्रेंट्स को। अब आपने लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे टेबल व्यू को ऐड करना है। तो टेबल को जैसे ही सर्च करेंगे मेरे जो 3 एलिमेंट है यहाँ पे निकल के आए हैं। मैंने इनमें से जो यूज़ करना है वो करना है टेबल व्यू। इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने कंस्ट्रेंट्स के थ्रू जो है यहाँ पे चारों साइडों पे इसको 0 0 0 करना है और इसको ऐड कर देना है एज ए कंस्ट्रेंट टेबल व्यू के ऊपर। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और उसका जो प्रोटोटाइप सेल है इसको 1 करना है। अब आपने यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, उसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 60। और इसी तरीके से आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, टेबल व्यू सेल को, इसकी भी जो रो हाइट है वो आपने करनी है 60। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे जाने के बाद आपने जो इसका स्टाइल है वो यूज़ करना है बेसिक, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो सर्च बार की तरफ होगा, इसलिए मैंने जो स्टाइल है वो बेसिक लिया है। आप कस्टम स्टाइल भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे एक नेम रख देता हूँ सेल। आप कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं, इसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेल रख देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस टेबल व्यू के थ्रू जो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको व्यू कंट्रोलर के ऊपर ड्रॉप करना है और यहाँ पे डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना है और फिर से उसी तरीके से यहाँ पे डेलीगेट को सेट करना है। अब हम इस सर्च बार के थ्रू भी ऐसा ही करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, व्यू कंट्रोलर के ऊपर इसका डेलीगेट जो है वो सेट करेंगे। तो चलिए ये सेटिंग आप जो है कोडिंग के थ्रू जो है वो भी कर सकते हैं, मगर मैंने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माउस की हेल्प के साथ कैसे परफॉर्म करते हैं वो बताया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो बन चुका है। अब हमने कोडिंग के थ्रू डेटा डिस्प्ले करवाना और डेटा को फिल्टर करवाना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ। और अब मैं इसकी जो विंडोज़ है वो हाइड कर देता हूँ साइड वाली, ताकि कोड आपको क्लियरली नजर आ पाए। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है, तो इससे पहले जो है हम आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं टेबल व्यू का भी, और साथ में जो सर्च बार है उसका भी जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर क्लास के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल, इसको कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से सर्च बार को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माई सर्च टेक्स्ट। तो चलिए इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मेरा जो आईबी आउटलेट है वो बन चुके हैं। तो चलिए वापस वहीं पे चलते हैं व्यू कंट्रोलर के अंदर और अब हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे एक वेरिएबल लेंगे एरे टाइप का, ताकि हम जो डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेबल व्यू के अंदर वो यहाँ पे सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल वॉर डेटा। डेटा कौन सा होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है एक एरे की फॉर्म के अंदर स्टैटिक डेटा जो है वो सेव करवा लेता हूँ। तो ये बेसिकली फ्रूट्स के नेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, बनाना, और थर्ड फ्रूट यहाँ पे लिख देते हैं ऑरेंज, फोर्थ फ्रूट का नेम यहाँ पे पाइन एप्पल, फिफ्थ फ्रूट का यहाँ पे मैंगो और साथ में लीची। तो चलिए अब हमने एक ब्लैंक जो एरे है वो भी क्रिएट करनी है, ताकि जो डेटा फिल्टर होने के बाद हमारे पास अवेलेबल हो उसको हम इस एरे के अंदर सेव करवा पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च डेटा। ये किस टाइप का होगा, ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी और इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देता हूँ एज ए ब्लैंक।
अब आपने जब भी आपकी ऐप रन हो तो सबसे पहले व्यू डिड लोड आपका फंक्शन जो है, मेथड जो है वो रन होगा। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं कि जो सर्च डेटा है वो हमारा किसके इक्वल है, डेटा के इक्वल है। बाद में जैसे ही हम फिल्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो सर्च डेटा है वो हम डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपका जो सर्च डेटा है वो इक्वल है डेटा के। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। अब हमने यहाँ पे साथ में लगाना है UI टेबल व्यू डेलीगेट और साथ में लगाना है UI सर्च बार डेलीगेट। तो चलिए तीनों जो हमारे प्रोटोकॉल है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और जैसे ही डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास एक एरर निकल के आई है। इसको हमने फिक्स करना है, क्योंकि जब भी हम प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करते हैं अपनी क्लास के अंदर तो उसके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उनको प्रोटोकॉल को कंफर्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पे वो कंपलसरी मेथड नहीं डिफाइन किए। तो चलिए इसको फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो कंपलसरी मेथड्स जो हैं वो निकल के आए हैं। इनको मैं एक्स कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स के थ्रू, कमांड एक्स के थ्रू और कमांड वी के थ्रू नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं टेबल के अंदर वो कितनी होनी चाहिए वो हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। जितने हमारे पास सर्च डेटा के अंदर एलिमेंट होंगे उतनी ही हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगी। अब हमने यहाँ पे सेल्फ और रो ऐड इस तरीके का जो टेबल व्यू मेथड है उसके अंदर हमने हर एक सेल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल के थ्रू हम जो है उसका DQ रीयूजेबल मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो सेल लिखेंगे और साथ में यहाँ पे फॉर के अंदर इंडेक्स पाथ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये सेल मैंने कहाँ से लिया। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आप यहाँ पे नेम आइडेंटिफायर के अंदर लेंगे, यहाँ पे सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज करना है। तो उसी नेम को मैंने कोडिंग के अंदर यूज किया है। अब हम इस सेल के थ्रू उसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है बेसिक के अंदर हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल है टेक्स्ट लेबल, उसका जो टेक्स्ट है वो सेट करेंगे। टेक्स्ट कहाँ से आएगा, वो आएगा सर्च डेटा से, और उसका कौन सा एलिमेंट आएगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। अब हमने इस सेल को जो है वो रिटर्न करना है। तो चलिए ये हमारा जो सेल को क्रिएट करने के लिए कोड जो है वो हमने लिख दिया है। अब हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है जैसे ही कोई यूजर कोई भी क्लाइंट आपका सर्च बार के अंदर सर्च करे तो आपका जो कोड है कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए वो यहाँ पे हमने टेक्स्ट डिड जैसे ही लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक मेथड निकल के आया है सर्च बार। इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हमने कहना है कि जो सर्च डेटा हमारी जो एरे है वो ब्लैंक है, उसको ब्लैंक कर देना है। अब हमने फॉर लूप यूज करनी है और यहाँ पे हर एक फ्रूट का नेम जो है डेटा के थ्रू जो डेटा एरे थी उसके थ्रू असेस करना है और चेक करना है क्या यहाँ पे जो फ्रूट का नेम है वो मैच करता है जो टेक्स्ट हमने सर्च बार के अंदर लिखा है। अगर तो मैच करता है, उसका कोई भी सब स्ट्रिंग मैच करता है, कोई भी पार्ट उसके साथ मैच करता है, या कह सकते हो जो फ्रूट नेम के अंदर जो टेक्स्ट है वो आपके सर्च बार के टेक्स्ट के साथ इन बिटवीन भी कहीं पे मैच करता है, तो वो फिल्टर होने के बाद आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा फ्रूट का नेम आपके टेबल व्यू के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने चेक करवाना है क्या हमारा माई सर्च टेक्स्ट जो है उसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर तो वो ब्लैंक है तो फिर आपका जो सर्च डेटा है वो किसके इक्वल होगा, डेटा के इक्वल होगा। कहने का मतलब सारे ही फ्रूट नेम जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। और एल्स अगर तो आपका जो सर्च बार के अंदर जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक नहीं है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर हम देखेंगे क्या हमारा जो फ्रूट है जो भी यहाँ पे एलिमेंट निकल के आया है क्या फ्रूट जो है उसको सबसे पहले लोड केस में करेंगे हम कन्वर्ट, और उसके बाद में देखेंगे कंटेन्स, यहाँ पे एक मेथड है वो कॉल करेंगे क्या वो कंटेन्स करता है माई सर्च टेक्स्ट की जो टेक्स्ट है उसको भी हम यहाँ पे डॉट टेक्स्ट के थ्रू उसको असेस करेंगे और उसको भी लोड केस में जो है हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हमने देखना यही है कि क्या फ्रूट का नेम जो है लोअर केस करने के बाद जो माई सर्च टेक्स्ट है जो सर्च बार के अंदर टेक्स्ट है उसके साथ उसका कोई भी पार्ट उसके अंदर अवेलेबल है फ्रूट नेम के अंदर, अगर तो अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे
हम सर्च डेटा के अंदर उस फ्रूट नेम को जो है अपेंड करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसको जो है वो ब्लैंक कर दिया है। अब हम इस फ्रूट नेम को ऐड करेंगे उसके अंदर। तो चलिए लास्ट में हमने जब हमारी एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, यहाँ पे हमने एल्स स्टेटमेंट को जैसे ही एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर नहीं नज़र आ पाए। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं माई टेबल को जो है रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। माई टेबल डॉट रीलोड को कॉल करेंगे। फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरी कोडिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पे जो दिखा रहा है इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ उसके अंदर। तो चलिए मेरा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, यहाँ पे हमने डबल जो इक्वल जो साइन है वो यहाँ पे ऐड करना है ताकि हम इक्वलिटी इक्विलेंस जो है वो यहाँ पे देख पाएँ, कंपैरिजन कर पाएँ इसको। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे कोडिंग जो है वो हो चुकी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बिल्कुल तैयार है। एक बार इसको सिमुलेटर के अंदर रन करके देखते हैं इस ऐप को क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐप मेरी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा जो डेटा है वो टेबल व्यू के अंदर प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो पाता है। तो बिल्कुल सही है, डेटा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं सर्च बार के ऊपर क्लिक करूं और यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं बनाना BA, और आप देख पाएंगे एक एलिमेंट यहाँ पे निकल के आया है। और अगर मैं यहाँ पे LI लिखता हूँ तो लीची यहाँ पे निकल के आई है। अगर मैं यहाँ पे OR लिखता हूँ तो ऑरेंज यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। और अगर यहाँ पे मैं एप्पल लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो एप्पल है वो दो फ्रूट नेम के अंदर कंसिडर होता है, एक तो एप्पल के अंदर और एक पाइन एप्पल के अंदर, क्योंकि पाइन एप्पल के अंदर भी एप्पल जो है उसका एक सब स्ट्रिंग है, इसलिए ये इसने दोनों जो फ्रूट नेम है यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से सर्च बार के थ्रू डेटा को जो है फिल्टर करवाना है टेबल व्यू के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।